नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। साथ ही जो आपका गोल है उस गोल के बहुत ही निकट आप लोग पहुंच रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके सामने फर्स्ट पेपर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सावित्रीबाई फुले के बारे में हम बात करेंगे। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने भारत में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में अपनी अग्रणी भूमिका दी, वो शायद ही किसी अन्य महिला ने दी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने इसका संपूर्ण रूप से विस्तार से लिखा हुआ है और आपको शायद यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक और शिक्षिका थी। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, सावित्रीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो आपको पता होना चाहिए वो महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। एक क्या थी? समाज सुधारक, साथ ही एक शिक्षिका थी। फूले ने और उनके जो पति थे ज्योतिबा फूले की अगर हम बात करें, इन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करें, अगर महिलाएं आज शिक्षित हो रही हैं, पढ़ रही लिख रही हैं, तो उनका जो संपूर्ण श्रेय अगर किसी एक को जाता है तो वो आपके सावित्रीबाई फूले को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही महिलाओं के हक अधिकार के लिए बात करी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1848 में उन्होंने पुणे में सबसे पुराने आधुनिक लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना ये की गई थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं या बच्चियां अगर इस वीडियो को देख रही है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जब इनका जन्मदिन आता है तो कोई भी इनको अपने मोबाइल के स्टेटस पे हो या इनका नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक दलित समाज से आती हैं, इसलिए इनको हास्य की दृष्टि में आज जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं लिख रही हैं, इन्हीं की ही बदौलत से है। तो कहीं ना कहीं इनको हे की दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, इन जैसे महापुरुषों को अगर हम समझने की अगर बात करें तो आसमान की तरफ थूकना और अपने मुंह पे गिरना वाली बात हो जाती है। वो ही समझ पाएगा जो इनकी कदर करता है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात करें तो इनके अलावा भी उन्होंने महिला शिक्षा का के क्षेत्र में महान कार्य किए, जिनके बारे में आपने देखा होगा यूपीएससी की परीक्षा में। एक बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, और जो अगर आप देखते हो जितने भी राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आपके सामने मैं संपूर्ण रूप से सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में क्या योगदान रहा ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सावित्रीबाई फुले का जन्म अगर हम बात करें 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में ये हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा वाले जिले में इनका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका देने वाली एक महान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये रही। देखिए, महिलाओं के हक और उनके अधिकारों के लिए जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया वो बहुत ही सराहनीय है। आज अगर हम देखें तो महिला महिला शिक्षा के प्रति अपनी अद्भुत प्रेरणा के लिए ये प्रसिद्ध है, ये विश्व भर में ये जानी जाती हैं। और सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर क्या किया था, चाहे विधवाओं के बारे में बात करें, दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए संगठन का क्या करा निर्माण करा। देखिए, जो इनके पति थे ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी समाज में सामाजिक कार्यों की बात करते हैं, या फिर हम बात करें महिलाओं के हक और अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो उनको दिलाने के लिए उन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया। इनका संघर्ष उन्हें महात्मा जो ज्योतिबा फुले के नाम से भी संबोधित करता है। ज्योतिबा फुले के नाम से क्या करते हैं, इनका संघर्ष हम कहीं ना कहीं जानते हैं। उनकी महानता और उनके समर्पण को सलाम करते हुए उनके योगदान ने समाज में
सुधार की जो दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, कहीं न कहीं सावित्रीबाई को इसका क्रेडिट जाता है। सावित्रीबाई फुले का योगदान आज भी हमारे देश समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी, चाहे दलित हो, पिछड़े हो या कहें स्वर्ण जाति का कोई भी हो, एक्स वाई जेड, यहाँ पर जाति विशेष की हम बात नहीं करेंगे। हम अगर बात करें सभी धर्म धर्म के महिलाओं के लिए इन्होंने क्या करा, अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए, महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दे भारतीय इतिहास में महिला सुधार की दिशा में उठाए गए ये कदम है। महिला शिक्षा में ज्योतिबाई फुले की अगर हम बात करें, सावित्रीबाई फुले का योगदान अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 जनवरी 2020 को सावित्रीबाई फुले की यहाँ पर 189 क्या बनाई थी, यहाँ पर जयंती यहाँ पर बनाई गई थी। और सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादी में से एक माना जाता है। अगर हम भारत में अगर देखें नारीवादी अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, पहले स्थान पर रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ। इनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। अगर हम कहीं पर अगर बात करते हैं पहली शिक्षिका के रूप में, आप यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से ये शिक्षा पाकर महिलाओं को जागरूक, ये बच्चियों को जागरूक कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए इन्हें जाना जाता। सावित्रीबाई फुले भारत के लिए पहली जो बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ये बनी। आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में वो पहली कौन सी बालिका विद्यालय की प्राचार्य बनी थी, वो कौन थी, वो आपके सावित्रीबाई फुले ही वो शख्सियत थी। उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के लिए महिलाओं की बात करें और जो अछूत के उत्थानों के लिए काम किया। देखिए, आप सभी को पता है आज भी ये समाज में ये चीज व्याप्त होता है। चाहे जितने भी अन्य कम्युनिटियां हैं या जो निम्न जाति की अगर हम बात करें, तो उन महिलाओं को आज भी कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित ये रहते हैं। कहीं न कहीं आर्थिक तौर पे होते हैं, कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं पे बहुत ढेर सारे ऐसे हमारे देश में कुरीतियाँ हैं जो जिनका शिकार कहीं न कहीं जो आदिवासी महिलाएँ हैं या दलित महिलाएँ हैं या अन्य लोग क्या करते हैं, उनको रोका जाता है। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। सिर्फ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर पढ़ने का भी अधिकार था कभी कुछ ही लोगों को ये था। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए जीवन समर्पण करने वाली जो ये सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें, वर्ष 1839 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला गया। कभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देश में पहला कन्या विद्यालय किस वर्ष को खोला गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1839 में ये खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था, तो ये महिलाओं के अधिकार के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, सावित्रीबाई फुले ने इसको खोला गया था। ठीक है, कहाँ खोला गया था, पुणे में खोला गया था। अब इनके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखा हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फुले का जन्म अगर हम बात करें 1831 में महाराष्ट्र के नायर गांव में ये हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेशकर और माता का नाम लक्ष्मी ये था। देखिए 1840 में 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक क्या हुआ, एडवोकेट और समाज सुधारक जो थे ये ज्योतिबा फुले से ये कर दिया गया। ठीक है, ये एक्टिविस्ट से इनकी विवाह कर दिया था और समाज में ये क्या करते थे, समाज सुधारक के रूप में ये सक्रिय ये थे। कौन थे, आपके ज्योतिबा फुले ये थे। अब जब शादी हो गई थी, शादी के बाद ये अपने पति के सहयोग से क्या करा, ज्योतिबा फुले ने क्या करा, पढ़ना लिखना सीखा और अंत में दोनों ने क्या किया, मिलकर 1848 में पुणे में क्या करा था, लड़कियों के लिए पहला कन्या विद्यालय यहाँ पर खोला गया। ठीक है, भारत का ये पहला विद्यालय यहाँ पर खुला। ठीक है, जो वहाँ पर लड़कियां क्या कर सकती, पढ़ सकती है। उस समय अगर लड़कियों को पढ़ाना और एक कटु पंथी विचारधारा माना जाता था। लड़कियों को उस समय शिक्षा से बहुत दूर रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा उसमें एक मान लीजिए एक ऐसी विचारधारा था जिस विचारधारा के प्रति इन्होंने लड़ा और लड़ने के बाद महिलाओं को शिक्षित करने का कहीं न कहीं इनके द्वारा संघर्ष किया गया। देखिए, यहाँ पर एक कट्टरपंथी विचारधारा ये थी, जब वह स्कूल जाती थी तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर समाज किस तरीके का समाज था ये लोग ना, जो लोग इस प्रकार से हरकतें करते हैं वो कितने गंदे लोग हुए होंगे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, थोड़ा सा अपने आप में भी इस चीज़ को ज्योतिबा फुले के जगह पर अपने आप को, सावित्रीबाई फुले की जगह पर अपने आप को रख के देखिए। अगर आपके साथ अगर ऐसा हो, अगर मान लीजिए आप
कल के डेट में स्कूल पे अगर टीचर बन जाते हैं, अगर टीचर बनने के बाद आपको किसी विद्यालय अगर जाते हो तो रास्ते में इनकी तरह अगर किया जाए तो आप कैसे जिएंगे। देखिए उस समय लड़कियों को पढ़ाना क्या था, कट्टरपंथी विचारधारा थी। जब वो स्कूल जाती थी तो लोग उन पर क्या करते थे, गोबर पत्थर फेंकते थे, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर आज आप पे कोई इस प्रकार से करते तो आज तुरंत ही आप नौकरी छोड़ना पसंद करोगे। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से लोगों की ऐसी मानसिकता थी, भैया एक निम्न जाति की एक महिला बड़ी आई पढ़ाने लिखाने लोग जैसे स्कूल को जाते थे, लोग इन पर क्या करते थे, पत्थर हो गया, गोबर का पानी बनाकर उस पर डाल दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते थे। बहुत ही इतनी तरीके से इनको बेइज्जत किया जाता था। जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में भी इनके जहाँ पर ये बोर्ड हुआ था, बोर्डों को भी तोड़ दिया जाता था। तो बहुत ज़्यादा इनके साथ अत्याचार हुआ। गौरतलब अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले के लिए महिलाओं की शिक्षा और अछूतों की वकालत करना आसान नहीं था। देखिए इन्होंने, अगर हम पिछड़ों की अगर बात करें, अगर उनको लिखना पढ़ना अगर सिखाया भी तो कहीं न कहीं वो बहुत आसान ना था उनके हकों की बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 1881 से 1920 के मध्य एक राष्ट्रीय क्या थी विचार राष्ट्रवादी विमर्श ये चल रहा था, जिसमें तिलक सहित इन राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय एकता की क्षति का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए स्कूल की स्थापना का विरोध किया। देखिए तिलक जो थे, तिलक ने भी अगर हम कहें महात्मा ये बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो ये भी कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति उतने सशक्त नहीं थे। अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इन्होंने जो लड़कियाँ होती थी और जो गैर ब्राह्मणों के लिए भी इन्होंने स्कूल की स्थापना का विरोध किया। देखिए जबकि इन्होंने भी ये चाहना चाहिए थे कि भैया महिलाओं को कोई भी कम्युनिटी की हो, कोई भी समाज से आती हो, कोई भी जाति से आते हो, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, पुरुषों को ही नहीं है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, लड़कियों और गैर ब्राह्मणों के लिए भी क्या करते थे, स्कूलों की स्थापना का विरोध करा कि भैया फिर भी ज्योतिबा फुले ने सभी के लिए, चाहे वो गैर ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो या पिछड़े हो, कोई भी हो, तो उनके लिए क्या करा यहाँ पर स्थापना की किसकी, स्कूलों की। ये अगर हम बात करें, ये एक कवि के रूप में, कवियत्री के रूप में भी थी और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। देखिए अगर हम मराठी की अगर हम बात करते हैं तो मराठी का एक काव्य का अग्रदूत भी नहीं माना जाता था। 10 मार्च 1897 में अगर हम बात करते हैं तो एक प्लेग के कारण अगर कहें तो इनका क्या हो गया था, सावित्रीबाई फुले का यहाँ पर निधन। प्लेग एक बीमारी थी, बीमारी की वजह से इनकी प्लेटें गिर गईं, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। गौरतलब है कि प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई की अगर हम बात करें, प्लेग के बीमारी की कारण क्या हुआ, बीमारियों की सेवा करती थी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, देखिए कितनी महान शख्सियत ये रही। उस टाइम पे जिस प्रकार से कोरोना काल गुजरा था, लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे। उस टाइम पे भी इसी प्रकार की बीमारी, पहले प्लेग करके वो बीमारी थी, तो उस समय जो महामारी थी तो वहाँ पर जो बहुत ढेर सारे मरीज हुआ करते थे, उन मरीजों की वो सेवा करती थी और प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के कारण वह भी प्लेग के प्रभाव में आ गया। जैसे आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे डॉक्टर 2020 में कोरोना के टाइम पर क्या हुआ, मरीजों का इलाज करते हुए उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी, और वो भी अगर हम बात करें कोरोना की लपेट में आए, तो उसकी वजह से उन्होंने एक समाज के सेवक के रूप में अपनी शहादत दी। तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा, जब प्लेग की एक बीमारी हो रही थी तो उसमें जो महामारी फैली थी, तो जब एक बच्चे की ये सेवा कर रही थी तो उस समय उसके लपेट चपेट में ये आ गई थी, उनके कारण उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। ठीक है, उनके सम्मान में 2014 में, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, उनके सम्मान में 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय रख दिया गया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसका नाम बदलकर सावित्री बाई फुले रख दिया, तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका ये बना। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बना, पुणे विश्वविद्यालय वो विद्यालय था, 2014 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया भैया, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रख दिया। अब देखिए सावित्रीबाई फुले के कार्यों की अगर हम बात करें तो इनके पति का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले, और सावित्रीबाई फुले दोनों का मानना था कि शिक्षा वह माध्यम है जिससे महिलाएं और दबे कुचले वर्ग सशक्त बन सके। याद रखें ना, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे कि लोग अपने आप को
एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी जो योग्यता उसको प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है? और समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी करके खड़े होने की उम्मीद हो सकती है। देखिए समाज में जो सवर्ण जो उच्च वर्ग है उन वर्ग की महिलाओं के समान या कहें उनके सम्मान क्या खड़ा हो सकते हैं, उनके समान सम्मान पा सकती हैं, तो इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में अगर देखें महात्मा ज्योतिबा फुले की और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक असाधारण युगल के रूप में विख्यात हैं। हम कहने को कि पति पत्नी ने जिस प्रकार से चीज़ें करी आप विश्व भर में ये विख्यात हैं। आप देखिए पुरुष और महिलाओं के बीच समानता और समान न्याय के लिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए इन्होंने क्या करा अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। देखिए सावित्रीबाई फुले और उनके पति की अगर हम बात करें उन्होंने मिलकर 1854 में देखिए यहाँ पर से ये क्वेश्चन बन सकता है 1854 से 1855 में भारत में साक्षरता मिशन इनके द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सावित्रीबाई फुले और उनके पति द्वारा भारत में कब साक्षरता मिशन शुरू किया गया था? 1854 से 1855 के बीच में ये इन्होंने साक्षरता मिशन शुरू किया था। दोनों में से सत्य शोधक समाज ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। इन्होंने दोनों में सत्य समाज की यहाँ पर शुरुआत की, सत्य की तलाश के लिए समाज, ये इसका अर्थ था कि शुरुआत की जिसके माध्यम से वे सत्य शोधक विवाह प्रथा शुरू करने चाहते थे जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि भैया दहेज नहीं लिया जाना चाहिए, इस प्रकार से ये चीज़ें थी। उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह कराना, छुआछूत मिटाना और महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना, ये इसका मेन महत्व था। देखिए बच्चों जो भी इसे वीडियो देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अगर कोई भी कमेंट किया अगर कोई महिला इसको देखे थोड़ा इसको फील करके अगर आप समझोगे तो निश्चित रूप में आपको ये समझ में आ जाएगा। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत की एक ऐसी महिला के रूप में श्रेय दिया जाता है जिन्होंने ऐसे समय में महिलाओं को दबाया जा रहा था वे उप मानव के अस्तित्व में जी रही थी। फुले ने स्वयं की आवाज को बुलंद किया और महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा उन्होंने क्या किया संघर्ष किया। उनकी कविताएं भले ही मराठी में लिखी गई हैं, मराठी की एक कवि थी, ठीक है, और किंतु उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तर्कवाद और दूसरों की बीच शिक्षा के जैसे महत्वों को मूल्यों को क्या करा पूरे देश भर में उनकी क्या करती वकालत इनके द्वारा की गई। देखिए वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सस्ता स्थापित संस्था सत्य शोधन समाज ने 1876 से 1879 के अकाल में अन्न चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था करी। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था किस वर्ष से की गई थी? तो 1876 से 1869 में इन्होंने क्या करती अकाल में ये अन्न इकट्ठा करा और उन बच्चों की कहीं न कहीं खाने की व्यवस्था करी। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की। देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि किसान स्कूल की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना सावित्रीबाई फुले द्वारा ही ये की गया था। 1800 अगर 52 की अगर बात करूँ उन्होंने दलित बालिकाओं के लिए भी विद्यालय की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है दलित बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना कब करी? 1852 में इन्होंने स्थापना की थी। अगर उन्होंने कन्या शिशु स्कूल को रोकने के लिए प्रभावी पहल की थी, याद रखना, ठीक है? और उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशुओं के लिए भी आश्रम खोले ताकि उन्हें उनकी रक्षा की जा सके। देखिए इन्होंने क्या-क्या चीज़ें करी आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगा रखी देखिए अगर हम देखें देश की पहली ये महिला टीचर जिसे हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले। देखिए सावित्रीबाई फुले का यहाँ पर जन्म दिया है, उनके पति ज्योतिबा फुले एक प्रसिद्ध चिंतक लेखक के थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम शिक्षा में क्या योगदान दिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नोट बनाते हुए चलिएगा। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक शिक्षा असामान्य थी, केवल कुछ ही मिशनरी जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी जो सभी के लिए खुले थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ही थे मिशनरी प्रतिष्ठान थे जो सभी के लिए खुले थे। यहाँ पर याद रखिए 17 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले ने 1848 में पुणे में के भिंडीवाड़ा वाले में एक महिला विद्यालय की यहाँ पर स्थापना इनके द्वारा की गई थी। यह देश का पहला स्कूल था जिसकी स्थापना भारतीयों ने की थी और उन्हें पुणे मारवाड़ा
के अंतर्गत ये की गई थी। याद रखिएगा, लड़कियों को पढ़ाना यहाँ इनके द्वारा शुरू किया गया। लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने के विरोध किया था। जब ज्योतिबा फुले ने अपनी शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था, तब रूढ़िवादी जो समाज था, समाज ने उन पे घनघोर आरोप लगाए, महिलाओं को पढ़ा नहीं सकती है। उनके बाद ज्योतिबाई फुले ने 1839 में भारत की पहली शिक्षिका ये बनी। अगर हम देखें, ज्योतिबाई फुले के साथ मिलकर, अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने क्या करे, 1851 के अंत में इन्होंने क्या करे, पुणे में एक विद्यालय खोला। लगभग 150 महिलाओं के साथ 3 स्कूलों की इन्होंने स्थापना करी। उन्हें पढ़ाने के तरीकों को सरकारी स्कूलों से बेहतर माना जाता था। जब ये पढ़ाती थी, जिस विद्यालय को इन्होंने खोला था, तो वहाँ पर जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे बेहतर ये पढ़ाया करती थी। और फुले के स्कूलों के नामांकित जो लड़कियों की संख्या है, अन्य जो आधिकारिक स्कूलों की जो संख्या थी, उनकी संख्या से यहाँ पर हमेशा अधिक ही आ रही। जहाँ पर जो भी सावित्रीबाई फुले द्वारा जो भी विद्यालयों की स्थापना की गई थी, वहाँ पर हमेशा सरकारी विद्यालयों की जो स्ट्रेंथ होती थी, वहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ इनकी वहाँ पढ़ने के लिए आती थी सभी कम्युनिटी की महिलाएं। सावित्रीबाई फुले ने 1849 को 49 में अपना परिवार छोड़ना पड़ा था। उन्होंने, उनके परिवार ने उनका विरोध किया था और उस समय महिलाओं की शिक्षा को बुरा माना जाता था। देखिए, अगर कोई आज ऐसा कर सकता है, अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार का त्याग कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो यहाँ पर, अभी कितने भी बड़ी-बड़ी डिग्री मान लीजिए, अगर करके दिखा दीजिए। अकेले रहना आज का समाज में देखिए, अगर आप अकेले रहते हैं तो भेड़िए जैसे ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा नोचने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस समय किस प्रकार से इन्होंने ये छोड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने क्या करा, 1949 में अपना परिवार छोड़ना पड़ा और उनके परिवार उनका पढ़ाई के हमेशा विरोध करता था और उस समय महिलाओं की शिक्षा बुरा माना जाता था, इसलिए उनके कार्यों को उनके परिवार द्वारा असामाजिक माना जाता था। और एक मित्र के परिवार उस्मान शेख के साथ रहने के दौरान सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करें, उनकी मुलाकात फातिमा बेगम शेख से यहाँ पर हुई, ठीक है। इनकी जब इनकी मुलाकात है फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले दोनों ने पुणे में नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की और साथ ही स्नातक की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की। और फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा था, भारत की हम तो प्रथम महिला शिक्षिका की अगर बात करते हैं तो वो सावित्रीबाई फुले है। अगर हम मुस्लिम महिला की बात करते हैं तो वो कौन है, फातिमा। जितने भी मुस्लिम बहनें इसे देख रही हैं तो उसको उनको भी पता होना चाहिए कि आपकी कम्युनिटी की कौन सी पहली वो महिला थी। फातिमा शेख वो थी जिन्होंने भारत की पहली महिला का दर्जा इन्हें मिला। ज्योतिबा और साथ ही सावित्रीबाई फुले ने 1850 में के दशक में 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वे नेगेटिव फीमेल स्कूल वो हुआ करते थे और पुणे में महार के मांग और गैर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उन्होंने जो मांग करी बगैर ये शिक्षा की, उनको बढ़ाने की मांग करी थी और सोसाइटी ने क्या करी, इन दोनों पुणे विश्वविद्यालय में यहाँ उनको सम्मिलित कर लिया गया था। सावित्रीबाई का क्या उद्देश्य था, यहाँ पर क्वेश्चन बना है, आप देखिए। उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य स्त्रियों और अनंत समाज का विकास करना था, पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होगी, भारत की पहली महिला शिक्षिका का नाम क्या था, आपको ये पता है, जो सावित्रीबाई फुले वो था। और भारत का पहला स्कूल किसने खोला था लड़कियों के लिए, भारत का पहला स्कूल पुणे में भिड़ेवाड़ा में क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी जो पत्नी थी उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है उनका जन्म कब हुआ था, यहाँ पर मैंने आप पूर्व बता दिया था, सतारा नायर गांव में ये हुआ था और 3 जनवरी 1831 को हुआ था। और सावित्रीबाई फुले के पति का क्या नाम था, महात्मा ज्योतिबा फुले उनके पति का नाम था। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा है, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ष विद्यालय की स्थापना करी थी, 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की थी। इनका निधन कब हुआ था, इनके प्लेग के बीमारी के कारण इनका 10 मार्च 1897 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। लड़कियों के लिए पहले स्कूल कब खोला था, 1 जनवरी 1948 को लड़कियों के लिए पहला स्कूल इनके द्वारा खोला गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों को मैं कवर करता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।